अगर हम आपसे दुनिया के सबसे अजीब देश के बारे में पूछेंगे तो आप बिना एक बार भी सोचे फट से चाइना का नाम ले देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो देश पूरी दुनिया में महामारी फैला सकता है वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। ऐसे में ये देश अजीब नहीं तो और क्या होगा। जहां इस देश के लिए अजीब शब्द भी बहुत छोटा है। पर दोस्तों कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी आंखों वाले चीनियों के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां आपको हैरान करने वाले सीक्रेट्स के बारे में पता चलने वाला है। इंटरनेट बॉर्डर्स। दोस्तों सबसे पहले तो आप शुक्र मनाइए कि आप भारत में, क्योंकि आप भले ही एंटी नेशनल किस्म के इंसान हो, लेकिन हमारे भारत में आपको कुछ भी बोलने की पूरी आजादी है, जहां आप अपना पक्ष खुलकर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज चाइना में करने जाएंगे तो जेल की सलाखें आपका इंतजार कर रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो घंटों फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करते हैं वहां ये सब भी बैन है। हालांकि चाइना के पास अपना खुद का फेसबुक और व्हाट्सएप मौजूद है जिसे वो अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, और ये वजह है कि वो दूसरे देश से बनकर आई हुई किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है और वो अकेले अपने देश के ही लोगों को कस्टमर बनाकर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकती है। उसके साथ ही किसी भी एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह का इस्तेमाल करने से जो डेटा दूसरे देशों में जाता है उसके बारे में चाइना बखूबी जानता है। इसी वजह से तो वो खुद कभी भी दूसरे देश से बनकर आई हुई चीजों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अपने देश में तैयार हुई जैसे कि पबजी मोबाइल और टिकटॉक वगैरह को धड़ाके से दूसरे देशों में प्रमोट करता है, क्योंकि चाइना को पता है आज के समय में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है। घोस्ट टाउन्स। चलिए अब चाइना में मौजूद घोस्ट सिटीज की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में ऐसे कई सारे शहर हैं जिन्हें घोस्ट सिटीज के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं रहते। भूत तो क्या, इन शहरों में आपको इंसानों का भी नामो निशान नहीं मिलेगा। दोस्तों बात यह है कि चाइना अपने देश में अर्बनाइजेशन लाने के लिए हर साल लगभग 10 नए शहर बनवाता है, जिसमें हर एक सुविधा मौजूद है, फिर चाहे वो मॉल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इन शहरों में कोई भी रहने नहीं जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गांव में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधा मिल जाती है और इसी वजह से वो अपना गांव छोड़कर शहर में नहीं जाना चाहते। एक तो शहर का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगता, दूसरी बात वहां पर रहने के लिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई है उनका रेट भी आसमान छूता है। इसी वजह से सरकार की इस नीति के खिलाफ जाते हुए लोग अपने गांव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार भी इसमें अड़ी हुई है और हर साल लगभग 10 ऐसे शहर बनवाकर उन्हें सुनसान छोड़ देती है, जिन्हें दुनिया घोस्ट सिटीज के नाम से जानती है। प्रिजनर्स यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट। दोस्तों चाइना का ये काला सच आपको वाकई में हैरान कर देगा, क्योंकि चाइना में कैदियों के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करके अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। और ऐसा कई बार सामने भी आया है कि जहां पर जब कैदियों के मरने और गायब होने की बातें सामने आई, जो लोग हैरान होने लगे कि भला इसकी वजह क्या थी, ये कैसे मर रहे हैं। और फिर ये पूरा मामला सामने आया जिसमें कई सारे नामी गिरामी डॉक्टर्स भी शामिल थे। हालांकि कुछ दिनों तक जांच चली और बाद में इस केस को रफा दफा कर दिया गया। कई बार तो कैदियों पर बिना किसी परमिशन रिसर्च करने की बात सामने आई है। हालांकि ये सभी बातें चाइना हम सब से छुपा कर रखती है ताकि उसके देश की रेपुटेशन खराब ना हो। लेकिन इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद भला कैसे चाइना सोच सकता है कि उसकी इज्जत बची रहेगी। जेंडर इम्बैलेंस। दोस्तों अगर जेंडर इम्बैलेंस की बात करें तो ये केवल चाइना की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्स के डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि यहाँ बात हो रही है पुरुषों के मुकाबले चाइना में घटती महिलाओं की संख्या की। क्योंकि दोस्तों चाइना की इतनी ज्यादा आबादी है, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे में चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से वहां की सरकार ने ये नियम लागू किया कि हर शख्स एक ही बच्चा पैदा करेगा, और इसी कारण कई सारे लोग अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में ही बच्चे का जेंडर पता करके अबॉर्शन करा देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड़का चाहिए जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने। इसी वजह से चाइना में करोड़ों अबॉर्शन हुए, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी। और इसी वजह से अब पुरुषों के मुकाबले लड़कियों की संख्या चाइना में घटती जा रही है, क्योंकि हर किसी को अपने बुढ़ापे का सहारा बनने वाला लड़का ही चाहिए। बर्थ डिफेक्ट्स। दोस्तों चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ की अकेली दिक्कत जेंडर इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारे बच्चे जन्म से ही कोई ना कोई डिफेक्ट लेकर पैदा होते हैं। यहाँ अकेले 2017 में करीब 9000 बच्चे डिफेक्ट के साथ पैदा हुए और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जाता है।
इसी वजह से चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में सोचते हुए चाइना ने अभी ऐलान कर दिया है कि लोग 2 बच्चों को भी पैदा कर सकते हैं, जिससे अबॉर्शन का रेट तो घटेगा ही घटेगा, साथ ही जेंडर इक्वलिटी भी बढ़ेगी और इस तरह के डिफेक्टेड चिल्ड्रंस के पेरेंट्स को भी अपने दूसरे स्वस्थ बच्चे के साथ इन्हें पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब तो चाइना ने प्रेगनेंसी के समय में चेकअप करवाकर बच्चे के स्वस्थ होने के बारे में भी जानने के लिए परिवार वालों को हाँ भी भर दी है। एग्जीक्यूशन। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार चाइना दुनिया का लीडिंग एक्सक्यूनिशर है। इसके अनुसार इस देश में हर साल हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाता है, जिनमें से अधिकतर लोगों को फांसी ड्रग ऑफेंसेस के लिए दी जाती है, क्योंकि चाइना में ड्रग्स को लेकर काफी सख्त कानून है और इसी वजह से जो कोई भी विदेशी चाइना में आकर ड्रग्स बेचता है उसे भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता। जहाँ ऐसे भी केस सामने आए हैं जिसमें चाइना ने फॉरेनर्स को फांसी की सजा सुनाई है। 2009 में एक ब्रिटिश व्यक्ति को चाइना में फांसी की सजा दी गई क्योंकि उसके पास 4 किलोग्राम हेरोइन मौजूद थी। और अभी हाल ही में एक कैनेडियन व्यक्ति को ड्रग्स लाने के जुर्म में चाइना में सजा सुनाई गई, जो साबित करता है कि चाइना में ड्रग्स को लेकर काफी कड़े कानून है। एंटरटेनमेंट सेंसरशिप। दोस्तों, जिस तरह सोशल मीडिया से लेकर हर एक चीज पर चाइनीज गवर्नमेंट की नजर होती है, ठीक उसी तरह एंटरटेनमेंट में भी चाइना अपने दखल अंदाजी के बिना रह नहीं पाता। इसी वजह से वहां के देश में टीवी शो से लेकर मूवीज तक हर एक चीज गवर्नमेंट की निगरानी में होती है, ताकि कोई भी चीज लोगों तक ऐसी ना जा पाए जिससे उन्हें गलत संदेश मिल जाए और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं। ऐसे कई सारे फिल्म मेकर चाइना में हैं जिन्हें फिल्म बनाने से बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी फिल्म सोशल टॉपिक पर होती थी, जो चाइना की असलियत को सामने लाती थी। क्योंकि दोस्तों, अब पूरा का पूरा चाइना तो राक्षस है नहीं, वहां पर कुछ इंसान भी मौजूद हैं जो अपने देश और वहां की जनता के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन सरकार हमेशा ये सब बंद करने में लगी रहती है। इसी वजह से जितनी भी रिलीजियस चीजें होती है उनको भी चाइना अपने एंटरटेनमेंट जोन से दूर ही रखता है। और अगर आपको याद हो तो आमिर खान की पीके फिल्म चाइना में बहुत ज्यादा चली थी, जिसकी यही वजह थी कि उसमें जात पात के विरोध के साथ आत्मनिर्भर बनने की सीख दी गई और ये चीज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के लोगों को भी बड़ी पसंद आई। रिलीजन रिप्रेशन। दोस्तों, जब बात धर्म पर आती है तो चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक ऐसी चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है और इसी वजह से चाइना अधिकतर धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। यहाँ तक कि जो लोग ज्यादा धार्मिक बनते हैं उनके खिलाफ चाइना में कड़े कानून भी बनाए गए हैं। यूं तो चाइना में आपको सबसे ज्यादा बुद्धिज्म रिलीजन देखने को मिलेगा, जो कि हमारे भारत से ओरिजिनेट हुआ है, पर फिर भी चाइना में आपको किसी चीज का धार्मिक मुद्दा बनते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि एक बार धर्म का कीड़ा जिसको काट गया फिर इंसान सब कुछ धर्म के आधार पर ही करने लग जाता है और कई सारी चीजें उसी आधार पर चला करती हैं, जिस वजह से कोई भी धर्म अपने से दूसरे धर्म को नहीं मानता है और ना ही उसका सम्मान करता है, बल्कि कई सारे लोग इसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से विवाद शुरू हो जाते हैं। और ऐसा हमारा नहीं, चाइना का सोचना है। इसलिए इन सब से बचने के साथ साथ लोगों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए चाइना में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि माइनॉरिटी में आने वाले लोगों के साथ शोषण भी होता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसिडेंट्स। दोस्तों, चाइना की सरकार अपने नियम कानून को लेकर काफी ज्यादा सख्त है और इसी वजह से वहां पर हर एक इंडिविजुअल पर नजर रखी जाती है ताकि उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी तरह से देश को नुकसान न पहुंचाए। इसी वजह से बायोमेट्रिक तरीके से, जिसमें वॉइस सैंपल और डीएनए जैसी चीजें शामिल होती है, जहां इनकी मदद से हर एक व्यक्ति की एक्टिविटीज पर नजर रखी जाएगी, जिससे अगर कोई भी शख्स कानून के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसे तुरंत पकड़कर अंदर कर दिया जाए। और ऐसे में लोग कानून से डर कर खुद ब खुद ही गलत काम करना बंद कर देते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।